हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अभी टेंस सीरीज चल रहा है, तो आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं पहले ऑलरेडी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आपको आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक से पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ ज़रूर देखना। जब आप उसको क्रम से देखेंगे, एक सीक्वेंस में देखेंगे, तो आपको सारे टेंसेज समझ में आएंगे। ओके, और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर देंगे। ओके, तो चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या चीज़। पास्ट कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू होता है और कंटिन्यू शुरू रहता है, उसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। देखिए, इसके अंत में इसकी मेन पहचान है कि क्रिया के साथ लगा रहता है, यानी वर्ब के साथ लगा रहता है। रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, तो देखिए यहाँ भी मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो फिर अंतर क्या है? बहुत मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कोई समय नहीं दिया रहता, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है। यहाँ समय का बोध होता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो देखिए, किसी भी टेंस में हम जब पढ़ते हैं तो उसके सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहचान पहले देखेंगे। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि काम शुरू होने का समय दिया होता है। सबसे बड़ा अंतर मैंने बताया ना कि पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही मेन अंतर है। अब देखिए, एक सेंटेंस है कि वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। इसमें कोई समय नहीं दिया गया है, यानी कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यदि इसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाए, तो इससे क्या बोला जाएगा कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ 2 घंटा क्या है? समय है। तो मैं आपको अंतर बताया पहचान के माध्यम से। तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अफर्मेटिव है क्या। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। अफर्मेटिव का शुद्ध हिंदी होता है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब क्या होता है? यानी अफर्मेटिव का क्या मतलब है? न इसमें कोई नेगेटिव का भाव होता है, न इंट्रोगेटिव का, या न इसमें कोई नहीं होता है और न कोई प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। यही है अफर्मेटिव। इसको आप साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, मेन इसका स्ट्रक्चर आप समझ लेते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, और अंत में टाइम को लिखते हैं, जो समय दिया रहता है। अब यहाँ पर यह भी समझना है कि सिंस और फॉर, यानी कि सिंस या फॉर 2 में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस में कि जो समय है पॉइंट ऑफ टाइम में है या पीरियड ऑफ टाइम में है। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय का बोध होता है, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि समय की अवधि को दर्शाता है, समय के अवधि को बताता है, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और ये मैंने डिटेल में
आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था। ओके, तो ठीक है, आइए देखिए, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। यानी स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है वह यानी ही, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्ले में आईएनजी प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। अब यहाँ 2 घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है और टाइम कितना 2 आवर्स। ओके, तो ये हुआ कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे 2015 से इस मकान में रह रहे थे। वे यानी कि सब्जेक्ट है दे, हैड बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, हम 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वी, हम क्या है वी यानी सब्जेक्ट है वी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। अब वी क्या है सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन को रखा गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी स्टडी में आईएनजी लगा दिया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यानी कि इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया, उसके बाद 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वर्षा 2 दिनों से हो रही थी। यानी कि मैं पहले बताया हूँ कि यदि सेंटेंस में कोई एग्जैक्ट कोई सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पर हम इट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर इट क्या है सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड बीन, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रेनिंग हो गया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर यहाँ 2 डेज है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया और बाद में 2 डेज लिख दिया गया, यानी इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। 2 दिनों से वर्षा हो रही थी। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर यही होता है, बस हैड के बाद, हैड के जस्ट बाद, ठीक बाद, हैड के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखना है। जैसे निगेटिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हैड को रखते हैं, फिर नॉट को रखते हैं, फिर बीन को रखते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम को रखते हैं। ओके, जैसे मैं सोमवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। आई देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी लर्न में आईएनजी लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री, और यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया क्योंकि मंडे जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को बोध कराता है, तो यहाँ सिंस और मंडे। आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस मंडे, मैं सोमवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। अगला एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रही थी। यानी कि वह जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है 2 डेज, इसलिए वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखिए आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक तो यस नो टाइप क्वेश्चन से शुरू होते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड से यानी WH क्वेश्चन से, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या होता है। तो पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं जो यस नो से शुरू होता है। इस इंट्रोगेटिव का यस नो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई यस या नो में होता है। ओके, तो इस यस नो टाइप जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनका सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले समझ लें। पहले हैड को रखते हैं,
फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद बीन को रखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और अंत में टाइम को लिखते हैं। अब देखिए, क्या राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत यहाँ क्या से हो रही है, जितने भी हम एग्जाम्पल दिए हैं सबका क्या से शुरू होगा। क्या राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पहले हैड, मैंने हैड को रखा, फिर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट राम है, उसके बाद बिन, मैंने बिन का प्रयोग किया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्लेइंग का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, फिर इसके बाद में 2 o'clock जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का प्रयोग होगा, और उसके बाद हमने टाइम को रखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना है। अगला देखिए, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। अब यहाँ पर हैड का प्रयोग पहले किए, फिर इसमें सब्जेक्ट सी है उसका प्रयोग किया गया, फिर बिन का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी स्टडिंग, फिर उसके बाद देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम सीधे फॉर का प्रयोग यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम 2 hours है। ओके, अगला है आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी है, नॉट भी लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, क्या वे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो देखिए अब इसमें नहीं आ गया और क्या से भी शुरू होता है यानी इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो जब भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाया जाता है, इतना आपको हमेशा याद रखना होगा। क्या वे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हैड, हैड का प्रयोग किए, उसके बाद सब्जेक्ट, और देखिए इस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया गया है तो हमने सब्जेक्ट दे के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, फिर उसके बाद बिन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, मैंने क्रिकेट का प्रयोग किया, फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर दिखाया गया है इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया, और उसके बाद 2 o'clock क्योंकि 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। ओके, तो चलिए अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन वर्ड का जो WH क्वेश्चन है इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी ध्यान रखना है, यदि ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर में नॉट दिया है, नॉट को लिखा है, ऑब्जेक्ट को लिखा है। यदि सेंटेंस में नॉट रहता है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाना, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखना, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अब आप आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए रेखा सुबह से क्यों रो रही थी। अब इसमें क्यों क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद हैड का प्रयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट रेखा। अब देखिए इस सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वीप में आईएनजी, वीपिंग हो गया। इसके बाद में ये देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के स्थान को फिल नहीं किया, तो सिंस मॉर्निंग। अब देखिए रेखा सुबह से क्यों रो रही थी, व्हाई हैड रेखा बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह दोपहर से क्या पका रही थी, यानी
क्या देखिए सेंटेंस के बीच में आया है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट, यानी क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट सी है। यहाँ भी सेंटेंस में नॉट नहीं है, इसलिए हमने बीन का प्रयोग किया। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद सिंस और नून, यानी व्हाट हैड सी बीन कुकिंग सिंस नून, वह दोपहर से क्या पका रही थी। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, वे 2 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, यानी कहाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो हमने वेयर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया, उसके बाद में हैड का प्रयोग किया, उसके बाद में सब्जेक्ट दे का प्रयोग किया। अब इसमें भी नहीं, नॉट नहीं है, इसलिए हमने बीन का प्रयोग किया। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट है, इसलिए हमने क्रिकेट का प्रयोग किया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट। उसके बाद में फॉर का प्रयोग किया गया, 2 आवर्स टाइम है। अब लास्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, यानी नहीं का प्रयोग किया गया है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए, नेहा 2 दिन से खाना क्यों नहीं पका रही थी। अब क्यों है, यानी क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट नेहा का प्रयोग किया गया, उसके बाद सेंटेंस में नहीं था इसलिए सब्जेक्ट नेहा के बाद नॉट का प्रयोग किया गया। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा गया है नॉट, यहाँ भी नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। इसके बाद टाइम फॉर 2 डेज का प्रयोग किया गया। ओके, तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यदि स्ट्रक्चर को अपने मेमोरी में अच्छी तरह से रखते हैं तो फिर आप इस टेंस में कभी मात नहीं खाएंगे। ओके, तो ठीक है, आपको यदि ये पसंद आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो अभी तक से सोच रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। फिर हम कल अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप सबको जय हिंद।